नमस्कार, सोशल न्यूज या फिर मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। आज की मुख्य ताजा खबर वह है कि देश भर में बहुत तहलका मचा देने वाली खबर है। 2025 का महाकुंभ मेले में देश के प्रधानमंत्री के दूसरे चरण में जो आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है बैन। तो मैं आपको बता दूं कि क्या किया है बैन, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं शरद आनंद एक बार फिर सोशल न्यूज में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज की मुख्य समाचार यह है कि बुलडोजर जस्टिस और कुंभ मेले में हलाल व्यापारी के प्रतिबंध पर आपस में भिड़ गए मुस्लिम पक्षधर। महाकुंभ मेले का डेट तय कर दिया गया है और तो और लोगो भी लॉन्च कर दिया गया है। मैं आपको इसका लोगो इस न्यूज में आपको मैं बताऊंगा क्या, क्यों, कैसे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि महाकुंभ मेले का लोगो लॉन्च कर दिया गया है और तो और सबसे मुख्य बात, महाकुंभ के बीच संत समाज ने भाईजान के ऊपर लगाया है बैन। तो मैं आपको वही बताया था, योगी आदित्यनाथ ने इस कुंभ मेले में किया है तो बैन। तो यही है कि संत समाज ने भाईजान के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया मुस्लिम पक्ष के ऊपर। योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ मेले में लगा दिया है बैन। तो मैं इसको आप जानकारी दूंगा। एक तरफ मुस्लिम क्या कहते हैं, ठीक है, आप हमारे अपने महाकुंभ मेले में बैन लगाएंगे हमारे ऊपर, तो हमारे मस्जिद कोई भी त्योहार में मैं भी हिंदुओं के ऊपर लगाता हूँ बैन। तो इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, मुद्दा समझाऊंगा क्या, कैसे। तो मैं बता दूं कि संत मुस्लिम जो संत हैं उन्होंने यह भी कहा है, वो उन लोगों ने यह भी मांग की है कि ना कोई मुस्लिम कारीगर हो, ना कोई हलवाई, ना कोई रसोईया इस महाकुंभ में किसी भी प्रकार के गैर हिंदू मौजूद नहीं रहने चाहिए, चाहे वो प्रशासन शासन ही न हो। तो मैं आपको आगे बताते चलता हूँ क्या कैसे हुआ। संत की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा जो है कि संत की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने साफ साफ कहा है कि महाकुंभ परिसर में गैर हिंदू कम से कम हो। तो मैं फिर से बता दूं कि महासंत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने साफ साफ कहा है कि इस महाकुंभ मेले में 2025 में गैर हिंदू कम से कम नजर आने चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि वहां उन कर्मचारी की ड्यूटी तैनात की जाए जो गैर हिंदू ना हो, सनातनी हो। सबसे मुख्य बात उन्होंने कही है, संत समाज के जितने भी कारीगर वो ऋषि मुनि जितने हैं, उन्होंने सबने यह मांग की है कि वहां पे जितने प्रशासन शासन कोई भी प्रकार की कार्यकर्ता हो, वहां पे मुस्लिम नहीं होने चाहिए। अन्यथा उन्होंने यह भी कहा है कर्मचारी तक नहीं होने चाहिए, जो साफ सफाई करने वाले आप देखते होंगे मेले में, वो भी नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार के। यह खबर बहुत तेज चल रही है। तो मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूं, जानकारी दे रहा हूं। हरिद्वार कुंभ पर तैमूर लंग ने सन 1398 ईस्वी में हमला किया था। हजारों श्रद्धालुओं इस हमले में मारे गए थे। फिर से सुनिए, इस हमले में हजारों श्रद्धालुओं मारे गए थे। तो दूसरी तरफ उस समय भारत सनातन के अधीन था, पर और दूसरी तरफ फिरोज शाह तुगलक यहाँ के शासक थे। लेकिन तैमूर एक हमलावर था। उसने दिल्ली में 1 लाख का कत्ल किया था। सोचिए कितनी विपदा, मतलब कि कितना बड़ा हमलावर था कि दिल्ली में 1 लाख लोगों की कत्ल किया। और सुनिए, दिल्ली में 1 लाख लोगों की कत्ल करते के बाद 17वीं शताब्दी की पुस्तक वलासत उल तारीख में कुंभ मेले से नसारत जानकारी दी गई है। तो धन्यवाद। इस न्यूज में अगर
कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे हमें कमेंट करें। तो धन्यवाद। मैं शरद आनंद एक बार फिर सोशल मीडिया में आपका स्वागत करता हूँ।